ऑस्ट्रेलिया के किसानों ने किस तरह से करोड़ों खरगोशों से अपनी जान बचाई। दोस्तों, आज हम इतिहास में होने वाले एक इंसान की एक ऐसी गलती के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से पूरे देश को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा और आज भी ये देश इस गलती की सजा भुगत रहा है। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन था ये शख्स और ऐसा क्या किया था इसने। दोस्तों, इस इंसान का नाम था थॉमस ऑस्टिन। थॉमस ऑस्टिन इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया रहने के लिए आया था। यहाँ आने के बाद इसे सब कुछ बिल्कुल अपनी कंट्री के जैसा ही लग रहा था, लेकिन इसे सिर्फ एक ही चीज की कमी खल रही थी। वो था इनका फेवरेट एनिमल जिसका ये शिकार किया करते थे और इस एनिमल का नाम था खरगोश यानी रैबिट। और इस कमी को दूर करने के लिए थॉमस ऑस्टिन ने अपने एक दोस्त को लेटर लिखा और अपने लिए 20-25 खरगोशों को ऑस्ट्रेलिया मंगवा लिया। दोस्तों, थॉमस काफी ज्यादा अमीर आदमी था। उसने अपनी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में रैबिट्स को लाकर छोड़ दिया। खरगोशों के आने के बाद थॉमस काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसके पास शिकार करने के लिए बहुत सारे खरगोश मौजूद थे। लेकिन धीरे धीरे करके खरगोशों की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई कि थॉमस और उसके दोस्त मिलकर 3-3 घंटे के अंदर 1000 से भी ज्यादा खरगोशों का शिकार कर लिया करते थे। दोस्तों, जो 25 रैबिट थॉमस ने इंग्लैंड से मंगवाए थे उनकी पॉपुलेशन 2 साल के अंदर बढ़कर 14,253 हो चुकी थी। थॉमस ने हंटिंग को एक प्रोफेशन बना लिया और वो खुद तो हंटिंग करता ही था, साथ ही साथ उसके पास लोग भी हंटिंग के लिए आया करते थे। ये लोग मिलकर रोजाना 10,000 खरगोशों का शिकार कर लिया करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी रैबिट की पॉपुलेशन कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इस पॉपुलेशन की वजह से ऑस्ट्रेलिया की नेचुरल वाइल्ड लाइफ पर इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया। दोस्तों, सिर्फ 50 साल के अंदर ये 24 खरगोश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि इस पॉपुलेशन पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। ऑस्ट्रेलिया में कई सारे हिस्सों में ये खरगोश बुरी तरह से छाए हुए थे। इन खरगोशों की पॉपुलेशन 10 बिलियन के लगभग पहुंच चुकी थी। इतनी पॉपुलेशन होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की सरकार और यहाँ के लोग सभी जान चुके थे कि अब सिचुएशन उनके हाथ में नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर खरगोशों की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा किस तरह से बढ़ गई। थॉमस ने इन खरगोशों को यूरोप से मंगवाया था, लेकिन यूरोप में भी खरगोशों की पॉपुलेशन इतनी नहीं थी जितनी ऑस्ट्रेलिया में हो गई। ऐसा क्या था ऑस्ट्रेलिया में जो खरगोशों की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई? इसका सबसे बड़ा कारण था क्लाइमेट। दोस्तों, ये खरगोश यूरोप में रहने वाले थे और यूरोप के अंदर खरगोश सिर्फ गर्मी के मौसम में ही रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि बच्चे देते हैं। ठंड के मौसम में यूरोप के अंदर खरगोशों की ग्रोथ नहीं होती थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का मौसम यूरोप की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में यूरोप के मुकाबले बहुत कम ठंड पड़ती है और यही कारण है कि यूरोप के अंदर खरगोश इतनी तेजी से रिप्रोडक्शन कर रहे थे और उनकी जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही थी। इसके अलावा दोस्तों, खरगोश एक ऐसा जानवर है जो बहुत जल्दी सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, यानी कि जन्म के कुछ महीने बाद ही खरगोश बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके अलावा खरगोश एक बार में कई सारे बच्चे पैदा कर सकते हैं और अगर खरगोश को एक अच्छी क्लाइमेट कंडीशन मिल जाती है तो वो बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन करते हैं और ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। इस बढ़ती हुई खरगोशों की संख्या को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने काफी सारी कोशिशें और तरकीबें निकाली, लेकिन वो इनकी पॉपुलेशन को किसी भी तरह रोक नहीं पाई। इन खरगोशों की पॉपुलेशन को रोकने के लिए काफी सारे रैबिट को हंट करवाया गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के शिकारी कुछ रैबिट्स को तो मारते थे लेकिन कुछ खरगोशों को जिंदा छोड़ देते थे ताकि ये पॉपुलेशन पूरी तरह से खत्म ना हो। क्योंकि अगर ये पॉपुलेशन पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो इन हंटर्स को शिकार करने के लिए कुछ नहीं बचेगा और इनकी जॉब चली जाएगी। इस वजह से भी रैबिट्स की पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। इसके अलावा यहाँ के वैज्ञानिकों ने कई सारी ऐसी वैक्सीन भी बनाई जिनके जरिए खरगोशों की पॉपुलेशन को रोका जा सके। लेकिन धीरे धीरे करके इन खरगोशों ने इस वैक्सीन के अगेंस्ट भी अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर ली, जिसके बाद वैक्सीन का असर भी इनके ऊपर होना बंद हो गया। दोस्तों, आज इस घटना को 150 साल से ज्यादा का समय गुजर चुका है, लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर खरगोशों की पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया जा सका है। यहाँ के किसानों को आज भी इन खरगोशों की आबादी की वजह से काफी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इनकी फसलें खराब होती हैं, इनके खेत खराब हो जाते हैं। यहाँ की सरकार और किसान इन खरगोशों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कई सारे तरीके अपनाती रही है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा खर्चा भी होता है। लेकिन इसके बावजूद भी खरगोशों की बढ़ती हुई पॉपुलेशन को यहाँ से पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका है। तो दोस्तों, सिर्फ एक शिकारी की गलती की वजह से कैसे ऑस्ट्रेलिया आज भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है और अपने करोड़ों डॉलर्स इन खरगोशों के ऊपर खर्च कर चुका है और कर भी रहा है।
और पता नहीं आगे कितने करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर विजिट जरूर कीजिए। हम आपसे वहीं मिलेंगे।